કોંગ્રેસના સાંસદ અધીર રંજન ચૌધરીએ પશ્ચિમ બંગાળના સીએમ મમતા બેનર્જીના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે તેમની પાર્ટી જ્યાં મજબૂત હશે ત્યાં કોંગ્રેસને સમર્થન આપશે। हॉस्टल में वो रहे, खाना पीना खर्च करे, 2 साल तैयारी के बाद वो पेपर लिखने जाए, पेपर लीक हो जाए और कैंसिल हो जाए तो वो बेचारा बच्चा है, बच्ची ओवरेज हो जाए, उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी। और जो पेपर लीक होता है ये करप्शन की वजह से लीक होता है ना। अगर किसी में पैसा है हो सकता है वो पेपर खरीद ले, लेकिन ये पूरी व्यवस्था को बदलना चाहिए। मूल चूक परिवर्तन जब तक हम नहीं करेंगे, इस पूरे इंस्टीट्यूशन को जो एक कार्टेल बना हुआ है उस पर प्रहार करना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को विश्वास रहे कि हम अगर पेपर लिख रहे हैं, दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से दे रहे हैं। और विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और आस्था सिस्टम में बनी रहे नौजवानों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करप्शन जो है, ये मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, खासकर पिछली गवर्नमेंट ने जो करप्शन इश्यूज हमने टेकअप किए थे उस पर हम प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस पर कार्रवाई करने का समय आ गया है। लेकिन आपने करप्शन की बात की है, करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस कर्नाटक में इतने भारी बहुमत से आई है, यही मुद्दा आप यहाँ उठा रहे हैं। क्या लगता है कि करप्शन वाकई एक बड़ा एक ऐसा टूल बन गया है कि जनता को देखो, लोग इसकी चर्चा शायद ना करते हो, लेकिन ये हकीकत है कि करप्शन से मध्यम वर्ग, गरीब तबका, जो आम व्यक्ति है, जो बहुत पैसे वाले हैं उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिस व्यक्ति को पेट काट के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है वो व्यक्ति जानता है कि दिहाड़ी क्या होती है, रोज पैसे कमा के चूल्हा जलाना क्या होता है। तो उन लोगों को करप्शन सबसे ज्यादा प्रभावित उनको करती है, इम्पैक्ट करती है। और कर्नाटक में हमने जो आरोप लगाया था बीजेपी सरकार के ऊपर, 40% कमीशन सरकार, भ्रष्ट सरकार, वो आरोप कहीं न कहीं सच लोगों ने माना, इसलिए कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है। तो हमको जो विश्वास जनता का प्राप्त हुआ है वो हमारे जो करप्शन के एलिगेशंस थे और हमारी 5 गारंटीज थी उसको देखकर जनता ने दिया। अब हम जब सरकार बना रहे हैं तो हम लोगों को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, बम्बई सरकार के जो करप्शन इश्यूज थे उनको टेकअप करेंगे। ठीक वही मांग मैं राजस्थान में जो कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। किसी कारणवश वो हम लोग उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, उसके क्या कारण है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी तरफ से कुछ लोग कहेंगे कि आपने एकदम से क्यों किया। मैं 1.5 साल से आग्रह कर रहा हूं, चिट्ठी लिख रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अनशन मैंने कर लिया, सारी मैंने पूरी कोशिश कर ली और मैं अब यात्रा निकाल रहा हूं। भाई पब्लिक की आवाज सबको सुननी पड़ती है, तो इसलिए जन समर्थन हमको मिल रहा है क्योंकि हमारी इश्यूज इंपॉर्टेंट है। आखिरी सवाल है कि कांग्रेस जीत कर आई है, वहाँ उन्होंने ये कहा है कि वहाँ